आज के इस वीडियो लेक्चर में फिर से आपके लिए CC4 यानी इंग्लिश कम्युनिकेशन के चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जो MCQs आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप सिलेबस देखे होंगे तो सिलेबस में आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पर है। तो हमने इस यूनिट 1 से बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हैं और उसके बाद यूनिट 2 का हम छोड़ के यूनिट 3 का पहले जो मेरे पास कंटेंट है उसी को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, बाद में यूनिट 2 का भी कर दूंगा आप लोगों के लिए। यूनिट 3 में आपके शॉर्ट कंपोजिशन है, नोटिसेस, एडवर्टाइजमेंट है, डिज़ाइनिंग और ड्राफ्टिंग, पोस्टर्स है, मैसेजिंग है। तो इन सब टॉपिक्स में जो इम्पोर्टेंट MCQs है वो आपके सामने डिस्प्ले किया जा रहा है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम लोग जानते हैं नोटिस जो है, यहाँ पे ब्रीफ में जानेंगे हम लोग नोटिस और एडवर्टीज़मेंट। ये दो चीज़ें हैं, हालांकि बहुत सारी चीज़ आप जान रहे होंगे बट इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। लेकिन ब्रीफ में नोटिस थोड़ा समझ लेते हैं, नोटिस होता क्या है। यहाँ देखें कुछ डेफिनेशन आपके सामने है। नोटिस क्या होता है? अ रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट, यानी कोई अनाउंसमेंट जो होती है किसी कंपनी के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी ऑफिस से जो चीज़ें रिटन में होती है या प्रिंटेड होती है उसे हम क्या कहते हैं? नोटिस कहते हैं। is referred to as a notice. It is written to inform a large group of people. लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए किया जाता है पार्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर, किसी मैटर के ऊपर, अबाउट समथिंग दैट हैज़ अकर्ड और इज़ अबाउट टू अकर, या तो हो चुका है या होने वाला है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे आपके कॉलेज में नोटिस आता है कि आपका मिड सेम का एग्ज़ाम है तो वो नोटिस ही होता है। आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है तो वो भी नोटिस ही होता है एक तरीके का, जिसको हम शॉर्ट कॉम्पोजिशन भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिशन मतलब शॉर्ट तरीके से कैसे लिखा जाता है। उसके बाद आप देखिए अ नोटिस राइटिंग कुड बी अबाउट एन अपकमिंग इवेंट। नोटिस राइटिंग क्या होता है? जो इवेंट होने वाला है, कोई कंपटीशन होने वाला है या किसी चीज़ के बारे में नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से हो या कुछ और, उसको हम क्या कहते हैं? नोटिस कहते हैं। और उसके बाद देखें यहाँ पे इन जनरल इट इज़ रिटन इन अ फॉर्मल टोन, यानी एक फॉर्मल वे में लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि जो ऐसे मर्जी वैसा लिखा, नहीं, एक फॉर्मल वे में लिखा जाता है। नोटिस आर ब्रीफ, बहुत बड़ी नोटिस नहीं होनी चाहिए, एंड टू पॉइंट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, और पॉइंट वाइज होना चाहिए। द लैंग्वेज यूज्ड इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा फ्रेजेस यूज़ नहीं होना चाहिए, सिंपल वर्ड में और सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, उसको हम कहते हैं नोटिस। ठीक है, तो आई थिंक ये आपका जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा नोटिस किसे कहते हैं। और शॉर्ट में एक और चीज़ बता देते हैं, एडवर्टिजमेंट। एडवर्टिजमेंट क्या होता है? एक्चुअली एडवर्टिजमेंट आप पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, मैगजीन है, बुक है, तो वहाँ पे किसी न किसी कंपनी का प्रचार आता है। ठीक है ना, तो पर्टिकुलर कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने जो है उसका सामान, उसके बारे में वो कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट करती है। तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे MCQs पूछे जा सकते हैं, जो कि आपका सिलेबस में है। तो आपको जानना है, समझना है और उसको अच्छे से याद करना है। अब मैं जो एग्ज़ाम आगे आपको जो प्रेजेंट कर रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, इसको आप जस्ट लाइक सैम्पल टाइप का आप देखेंगे कि एक सैम्पल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि जो मैं दे रहा हूँ वही आ जाएगा, आप इसमें भी नहीं रहेंगे। मैं जस्ट जो क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, इस सब्जेक्ट से, वो मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। और जब जो चीज़ें सिलेबस में है ना, उसी के इन्वायरमेंट में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप देखते हैं, हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन चेंज हो जाए। मतलब जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ नोटिस, तो इसका कुछ और भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा जा सकता है बट आंसर सेम होगा। तो आपको थोड़ा सेंस भी लगाना है। ठीक है, तो चलें, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ नोटिस। नोटिस क्यों लिखा जाता है? अभी हमने आपको बताया लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहला क्या? टू इन्फॉर्म और नोटिफाई पीपल अबाउट समथिंग, यही सबसे पहला ऑप्शन सही हो गया। बाकी तो नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं किया जाता है, किसी की क्रिटिसाइज के लिए नहीं किया जाता है। तो नोटिस का पर्पज़ क्या होता है? पब्लिक को इन्फॉर्म करना, स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना, पार्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में, किसी इवेंट के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोटिस। निम्नलिखित में कौन नोटिस का एग्जाम्पल है? अ शॉर्ट एसे इन अ मैगजीन, ये तो नहीं होगा। अ पोस्टर अनाउंसिंग एन अपकमिंग इवेंट, अ ब्लॉग पोस्ट डिस्कसिंग अ करंट इशू, अ लेटर टू द एडिटर एक्सप्रेसिंग, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। डेफिनेटली यही होना चाहिए, चूँकि एक पोस्टर है, पोस्टर में ही सारा मैटर लिखा हुआ है और क्या चीज़ के बारे में बताया जा रहा है? कोई इवेंट होने वाला, उसके बारे में बताया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड नोटिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द हेडिंग ऑफ अ नोटिस, किसी नोटिस के हेडिंग में क्या इंक्लूड किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। द डेट एंड टाइम ऑफ द इवेंट, द नेम ऑफ द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस, द पर्पस और सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, ऑल ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स ये सारे चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है ऑप्शन चेंज हो जाए, ये तीनों ऑप्शन अलग हो जाए और ये दिया साथ में, तो आपको ये चीज़ इस चीज़ पर टिक लगाना है, ठीक है ना। जैसे टॉप में अगर मान लेते हैं आपका कॉलेज का नाम लिखा रहेगा, तो मैंने ये कॉलेज का नाम लिखा, सपोज़ मैं जिस कॉलेज से वो मैंने लिखा RLSY कॉलेज। उसके बाद सपोज़ इस डिपार्टमेंट से लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ, सपोज़ मैंने लिखा BCA, और यहाँ पे मैंने नोटिस लिख दिया, ठीक है ना, और यहाँ पे डेट वगैरह लिख दिया, और नीचे में यहाँ पे बॉडी, नोटिस में क्या करना है ये लिखा है। तो ये पूरा एक तरह का नोटिस हो जाता है, इसको हम नोटिस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नोटिस। निम्नलिखित में कौन नोटिस का टाइप नहीं है। पब्लिक नोटिस तो मालूम है, पेपर में भी आता है कभी कभी नोटिस। पर्सनल नोटिस, आपको खुद नोटिस मिलेगा कहीं ना कहीं से, भाई आपको ये करना, आपके बारे में ये नोटिस आया है, पर्सनली आपके पास आया है कि आपने बैंक में ये लोन लिया है या फिर आपने जमा नहीं किया है। लीगल नोटिस भी हो सकता है, बट फिक्शनल नोटिस नहीं हो सकता है। तो नॉट टाइप आंसर तो यही सही है, क्योंकि ये सब ऑप्शन सही नहीं है। मतलब ये पूछ रहा है नॉट अ टाइप ऑफ नोटिस, ये नोटिस का टाइप नहीं है, ठीक है। आगे है, अब देखते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन नोटिस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी नोटिस में किसी का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देने का क्या पर्पस है। तो इसमें लिखा हो टू प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स अबाउट द इवेंट और सब्जेक्ट, नो ये तो नहीं है। टू अलाउ रीडर्स टू आस्क क्वेश्चन और गेट मोर information to create a sense of urgency, none of the above। ये चीज़ दिया है। अगर नोटिस में लिखा रहता है टू नो मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट और नीचे में डिटेल्स दिया रहता है, तो यही चीज़ तो है, टू अलाउ रीडर्स टू आस्क क्वेश्चंस और गेट मोर इन्फॉर्मेशंस। दैट मीन्स जो रीडर्स होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, जो पब्लिक होगी, अगर उसके पास कोई क्वेरी होगी, क्वेश्चन होगी, तो नंबर जो दिया रहेगा कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उस पर वो बात कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नोटिस दैट माइट बी फाउंड इन अ वर्क प्लेस। निम्नलिखित में कौन सा नोटिस का एग्जाम्पल है जो किसी वर्क प्लेस में पाया जाता। अ नोटिस अबाउट अ लॉस्ट पेन, ऐसा नोटिस जिसमें पेन गुम हो गया हो। अ नोटिस अबाउट अ चेंज इन ऑफिस आवर्स, अ नोटिस अबाउट अ कम्युनिटी इवेंट, अ नोटिस अबाउट अ सेल एट अ लोकल स्टोर। वर्क प्लेस में डेफिनेटली यही ना होगा कि ऑफिस आवर्स का जो चेंजिंग है वही चीज़ है, तो ऑप्शन बी सही है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग बुलेट पॉइंट्स इन अ नोटिस। अगर नोटिस में बुलेट पॉइंट्स दिया जा रहा है, मतलब बुलेट इस टाइप से बना जाता है, कभी आपने देखा होगा ऐसे हैंड बना रहता है, या फिर आपने कुछ और देखा होगा इस टाइप से दिखा रहा है, उसको हम बुलेट कहते हैं। इसको क्या, इसका मतलब क्या होता है, ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ क्या, टू मेक द नोटिस ईजियर और टू रीड एंड अंडरस्टैंड, सही है। टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ के लिए है, तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर हमारा, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट नोटिस के बारे नहीं जानते होंगे या एडवर्टाइजमेंट के बारे नहीं पढ़े होंगे, तो उनको ये इस तरीके से ऑब्जेक्टिव से ही बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। When should a notice be posted or distributed? कब नोटिस को पोस्ट करना चाहिए या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? As soon as possible, at least a week before the event or deadline, on the day of the event, none of the above। जी बिल्कुल नहीं, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जब तक नोटिस नहीं भेजा जाएगा लोग प्रिपेयर कैसे होंगे। सपोज आपको 3 दिन के बाद एक इवेंट करना है और आप जो है इवेंट के दिन अगर नोटिस डालते हैं तो बच्चे प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, उसमें कोई वीक नहीं है, कोई मंथ नहीं है, जैसे आपकी सहूलत है, लेकिन पहले, इवेंट के पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोटिस दैट माइट बी इशूड बाय अ गवर्नमेंट एजेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा नोटिस है जो गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा जो इशू किया जाता है? अ नोटिस अबाउट अ यार्ड सेल या न्यू टैक्स लॉ, अ नोटिस अबाउट न्यू टैक्स लॉ, अ नोटिस अबाउट स्कूल प्ले, तो ये तो नहीं होगा। नोटिस अबाउट अ चैरिटी इवेंट, नहीं। तो ऑफ कोर्स यही है, टैक्स लॉ तो सरकार की तरफ से होता है, तो यही सही आंसर है। ओके उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग अ डेडलाइन इन अ नोटिस। नोटिस में डेडलाइन देने का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? To create a sense of urgency, to inform readers about when an event or action will take place, to encourage the readers to take action before a certain date, all of the above। तो आप तो पढ़ लिए, समझ में आ गया कि नोटिस में अगर डेडलाइन दिया है तो समझो वो अर्जेंट है, और साथ में ये दिया रहेगा कि इवेंट कब होने को है, लास्ट डेट कब। आपने देखा ना, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का जो नोटिस आता है उसमें लिखा रहता है लास्ट डेट ऑफ फिलिंग फॉर्म,
ठीक है, फिल अप द फॉर्म, लास्ट डेट दिया रहेगा। तो उससे क्या मतलब होता है, लास्ट डेट का मतलब क्या होता है, दिया रहता है डेडलाइन कि आपको उसके अंदर कर लेना है। तो ये सारे ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए। कमेंट करने से हमें क्या होता है, हमें भी हौसला होता है कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं। और इसका एग्ज़ाम कब है ज़रूर मेंशन कीजिएगा, किस डेट को हो, और एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा समझ में आ रहा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन और भी है। अच्छा, और भी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। यहाँ से क्वेश्चन चेंज है, नोटिस के अलावा यहाँ से एडवर्टीजमेंट का जो है क्वेश्चन आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। निम्नलिखित में कौन प्राइमरी पर्पज है, पर्पस तो सब है बट प्राइमरी क्या है, मेन क्या है, टू इंटरटेन द ऑडियंस, टू इन्फॉर्म द ऑडियंस अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस। या डेफिनेटली देखो, अभी हमने आपको बताया था एडवर्टाइजमेंट कंपनी क्यों करती है, सबसे प्राइमरी क्या है, अपने ऑडियंस को इन्फॉर्म करती है अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। तो ये भी आप लिख लेंगे ज़रूर से। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हेडलाइन इन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के जो दिया जाता है उसकी हेडलाइन का क्या पर्पस है, to provide contact information, to summarize the main message, to list the features of a product, to criticize competitors। ये ऑप्शन सही है, इस पर टिक लगाइए। Which of the following is an example of a call to action in an advertisement। निम्नलिखित में कौन जो है एडवर्टाइजमेंट का एकदम एक्शन वाला कॉल है। कब एडवर्टाइजमेंट लोग ज़्यादा देखेंगे, फोकस कब करेंगे, जहाँ पब्लिक को छूट मिलेगा, है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आवर प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट ऑन द मार्केट। कोई भी नहीं दिखेगा, बेस्ट सबका बेस्ट है। यहाँ लिखा बाई नाउ एंड गेट 20% डिस्काउंट, सब दिखेगा, अरे चलो छूट है। या आपने देखा होगा बाई वन गेट वन, इस तरीके का जो रहता है एडवर्टाइजमेंट, ये सब का जो है पब्लिक को लुभाने के लिए किया जाता है, उसी को हम कहते हैं कॉल टू एक्शन। ठीक, ज़्यादा नहीं, लंबा हो जाएगा फिर। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग इमेजेस इज एन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में कभी कभी इमेज डाल दिया जाता है, उसका क्या मतलब कि टू इंक्रीज द वर्ड काउंट, ये सब गलत है। डायरेक्टली आंसर पे आते हैं, टू मेक द एडवर्टाइजमेंट मोर विजुअली अपीलिंग, यानी पिक्चर रहेगा तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना। और आजकल मार्केट में बहुत अट्रैक्टिव पिक्चर डाली जाती है ताकि उसमें जो है पब्लिक ज़्यादा अट्रैक्ट हो और ज़्यादा देखे। ये एक बिजनेस का एक ट्रिक है, बिजनेस इंक्रीमेंट का। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ टारगेट ऑडियंस फॉर अ लग्जरी कार एडवर्टाइजमेंट। निम्नलिखित में कौन सा एग्जांपल है ऑडियंस के लिए जिस पर टारगेट किया जा रहा है। टीनेजर्स, रिटायर्ड इंडिविजुअल्स ऑन अ फिक्स्ड इनकम, मिडिल एज्ड प्रोफेशनल विद अ हाई इनकम, कॉलेज स्टूडेंट्स। लग्जरी कार एडवर्टाइजमेंट, ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है ऑप्शन इसका, बट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग टेस्टिमोनियल्स इन एन एडवर्टाइजमेंट। क्या इसका यूज़ है टेस्टिमोनियल्स का एडवर्टाइजमेंट में, द टू प्रोवाइड कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन, टू समराइज द मेन मैसेज, टू लिस्ट द फीचर ऑफ प्रोडक्ट, टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। ये चीज़ें आपके ऑप्शन जो है ऑप्शन डी, इसको याद कर लें, बट दिस इज़ नॉट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बट मेरे सामने आ गया तो मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिक सेलिंग पोजीशन। यूनिक सेलिंग पोजीशन क्या होता है एडवर्टाइजमेंट में, आवर प्रोडक्ट इज़ द चीपेस्ट ऑन द मार्केट। कोई नहीं लेगा, चीपेस्ट मतलब अगर सस्ता है तो बोलेगा तब अच्छी चीज़ नहीं है। और प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट तो भी ध्यान नहीं देगा। और आवर प्रोडक्ट इज़ मेड फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, ये सही है। और प्रोडक्ट सिमिलर टू आवर कॉम्पिटिटर्स, ये ऑप्शन सी बता रहा है, हालांकि ये भी सही था, ये सब सही है बट जो सब में से कोई सही है वो सही होना चाहिए, तो आप इस पर लगा देना। ठीक भाई। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन एन एडवर्टाइजमेंट। वही चीज़ें हैं जो अभी उसके ऊपर नोटिस में आया था कि एडवर्टाइजमेंट में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्यों डाली जाती है। तो आप देखें आंसर में, टू प्रोवाइड अ वे फॉर इंटरेस्टेड कस्टमर्स टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन और मेक अ परचेस। ये वाला ऑप्शन सी है। जब तक एडवर्टाइजमेंट में नहीं डालेंगे तो पब्लिक कॉन्टैक्ट कैसे करेगा, तो पब्लिक को कॉन्टैक्ट करने के लिए उसमें इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक नहीं लास्ट नहीं है, अच्छा और भी एक लास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ अ परसुएसिव टेक्निक यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट, प्रोवाइडिंग फैक्ट्स एंड स्टैटिक्स, यूजिंग इमोशनल अपील, हाईलाइटिंग द फीचर ऑफ प्रोडक्ट। सारी चीज़ें हैं, मतलब एक टेक्निक है एडवर्टाइजमेंट को ज़्यादा देखने के लिए। उसके बाद क्या, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द बॉडी कॉपी इन एन एडवर्टाइजमेंट। क्या पर्पस है बॉडी कॉपी इन एडवर्टाइजमेंट का, टू कन्फ्यूज द ऑडियंस, टू प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस। यही तो सही है, अपने प्रोडक्ट के बारे में
डिटेल इन्फॉर्मेशन डालना, उसको हम कहते हैं बॉडी कॉपी इन एन एडवर्टाइजमेंट। आई होप कि ये सब ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ में आया होगा। तो ज़रूरी नहीं कि सारा चीज़ एग्ज़ाम में आ जाए, बट इससे बहुत सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको इससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन आएगा तो आप टिक लगा लेंगे। क्योंकि मेरे ख्याल में आपका एडवर्टाइजमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और नोटिस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब तक आपका किसी टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप कितना चाहे आप जो MCQs याद कर लेना तो याद नहीं हो पाएगा, आप भूल जाएंगे। लेकिन फंडा क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसको समझ के बना सकते हैं। आई होप कि समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट के साथ भी।